संगठन मजबूत वो हुआ करता है जिसके यहाँ पर निस्वार्थ कार्यकर्ताओं की बड़ी भारी संख्या हो। आराम से तोलिएगा आज आप अपने आप को, जितने महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, आप किस स्वार्थ को लेकर के यहाँ पर आए हैं महाराष्ट्र के दूर दूर के क्षेत्रों से, वो बताइए। आप में से किसी को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोई टिकट आदि चाहिए, इसलिए आपको लगा कि इस समारोह में जाना चाहिए? वहां जाएंगे तो पता लगेगा, मेरे नंबर लगेंगे तो मुझे भी आने वाले समय में टिकट मिल सके। बोलिए ईमानदारी से हाँ या ना? आपको नगर निगम में कोई पार्षद बनना है या फिर एमएलए बनना है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। आपको गुरुजी से नाम लेने की और उनसे आशीर्वाद लेने की इच्छा थी कि यहाँ पर आए स्वामी जी आएंगे, हाथ रख देंगे तो मेरा जीवन पार हो जाएगा? नहीं आए, इसलिए भी नहीं आए। आपको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आजकल बीएमआई जैसी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, जो आपस में मिलते हैं, तू मेरा व्यापार को बढ़ा, मैं तेरे व्यापार को बढ़ाऊंगी, इसलिए लोग इकट्ठे होते हैं। बोलो इसलिए आए हैं क्या? नहीं आए। किस लिए आए हैं? बोलो। केवल एक उद्देश्य को लेकर के आए, केवल एक उद्देश्य को लेकर के कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस तरह से मानव जाति की उन्नति की इच्छा को लेकर के सत्य के प्रवाह को लगातार चलाए रखने के लिए आर्य समाज जैसी पवित्र संस्था की स्थापना की थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य दुनिया के मनुष्य मात्र की उन्नति करना है, अपने लिए कुछ भी नहीं। उस कार्य को बढ़ाने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, मैं उसको अपनी गति को और ज्यादा बढ़ा सकूं, इसकी कुछ बातें जानने की इच्छा से यहाँ पर आए। बोलो हाँ या ना? इसके अलावा क्या उद्देश्य? इससे ज्यादा निस्वार्थ क्या हो सकता है? अपना पैसा खर्च करके आए कि महाराष्ट्र सभा ने किराया दिया आपको? भाई अपना पैसा खर्च करके आए। और अभी महाराष्ट्र सभा अपील करेगी तो कुछ ना कुछ दे करके भी जाएंगे। कोई 1000 दे, 500 दे, कोई लाख दे, कोई 10 लाख दे। हाँ या ना? अपना पैसा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, वापसी में कोई चीज की इच्छा नहीं है। जाकर के समय देने की तैयारी करेंगे। घर बार छोड़ करके ये बैठे हैं, घर बार छोड़ करके मुनि जी ने अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया। किसके लिए? क्या बोलना जरा? मैं उस दिन को भूलता नहीं हूँ। मुनि जी दिल्ली आया करते थे, संपन्न परिवार के व्यक्ति थे। एक बेटा कलेक्टर है, एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा व्यापारी है, नहीं शायद वो भी नौकरी में है। और मुनि जी स्वयं बड़े सक्षम थे, इनकी धर्मपत्नी जी भी सक्षम थी, वो भी प्रोफेसर थी। जिस परिवार में इतनी सक्षमता हो, वो व्यक्ति रेल के सामान्य डिब्बे में यात्रा करके दिल्ली पहुंचे गर्मियों के अंदर, जब हवाई जहाजों की तारा हो, और वो केवल एक उद्देश्य से कि मेरा भी तो पैसा, चाहे सभा को हो चाहे मेरा हो, खर्चा होगा, उस पैसे को मैं अच्छा उपयोग करूंगा ना, काहे को लगाना एसी के अंदर। इस भावना के लोग जिस संगठन के अंदर हो, वो संगठन कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। इसलिए आज से इस बात को बोलना भी मत, सुनना भी मत। हमें कमजोर करने के लिए बातें कही जाती मत हो। मैं दोबारा निवेदन कर दूं, आर्य समाज जैसा निस्वार्थ संगठन इस देश में ना कभी था, ना है, ना होगा। मैं अन्य संगठनों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, माफ करना। फिलहाल हम केवल अपने संगठन की बात करने चल रहे हैं। हम किसी संगठन की गलतियां, कमजोरियां ढूंढने के लिए आज यहाँ पर नहीं बैठे। आराम से स्थान ले लीजिए। ये बच्चा भी आया ना छात्र में, इधर लाना जी, छोटे बेटे को इधर आगे ला दे। ये देखो देखो कितना बढ़िया काम किया है। अपने छोटे बेटे को भी यहाँ पोता ही होगा, इनका पोती है, एक ही बात है भाई। अब एक ही है तो पोती हो जा पोता हो। इस पोती के लिए ताली बजाओगे? बहुत बढ़िया। ये सबसे छोटी आयु की सदस्य है आपके यहाँ पर। एक बात, और दूसरी बात आप और सुनिए कि आपका संगठन मजबूत क्यों है। कभी भूलना मत इस बात को। जिस भवन की नींव मजबूत होती है, और नींव इतनी मजबूत होती है कि उसको भुलाने की क्षमता किसी में होती नहीं, ऐसी नींव अगर भारत में किसी भी एक संगठन की है जो ईश्वरीय ज्ञान वेद पर टिकी है, ऐसा दूसरा संगठन भारत में और दूसरा है ही नहीं जिसकी नींव केवल और केवल वेद पे टिकी हो, और वेद के ज्ञान की अक्षुण्णता को समाप्त करने का, बदलने का, बिगाड़ने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आर्य समाज का संगठन मैं मजबूत
उतना ही कमजोर हो सकता हूं, यह संभव है। विनय आर्य कमजोर हो सकता है, सैद्धांतिक रूप से हो सकता है, चारित्रिक रूप से हो सकता है, लेकिन जो मेरा सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है, उसके कमजोर होने का कहीं से कहीं तक भी कोई कारण है ही नहीं। हमें निराशा की बातें निराशा की ओर और लेकर के चली जाती हैं। जितनी मेरे में थोड़ी सी सामर्थ्य काम करने की है ना, वो भी समाप्त हो जाती है। इसलिए आज की इस गोष्ठी में कुछ विशेष बातें करेंगे, कुछ विशेष चर्चा करेंगे, ताकि हमारे यहां से जाने के बाद हमें लगे हाँ, आज की गोष्ठी वास्तव में सार्थक हुई है। मैं महाराष्ट्र की कई गोष्ठियों में उपस्थित हुआ हूं, लातूर में पिछले वर्ष हुई थी, उसमें भी इतनी बड़ी संख्या नहीं थी, उसमें भी काफी बड़ी संख्या थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं थी। जो विरासत आपके पास है, अब सुनिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो विरासत आपके पास है, वो विरासत भी और किसी के पास नहीं है। आपके पास 3 बड़ी विरासत हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी बात पे जल्दी हाँ या ना मत करिएगा, अगर जरा सा भी संशय शंका हो जरूर बोलिएगा, क्योंकि अभी तो हम घर पर बैठे हैं। जब हम बाहर जाकर के इस बात को मंच पर बोलेंगे और सामने वाला कहेगा कैसे कहते हो ये बात, तो हमसे हमारे पास ज्यादा बड़ी है, तो आप कहोगे, चुप हो जाओगे अगर आपके पास में तर्क ना हुआ तो। इसलिए मेरी बात पे केवल हाथ पे हाथ रख के हाँ ना करना, सुनना ध्यान से। हमारी विरासत है वेद। क्या वेद से बेहतर और विरासत दुनिया में और किसी की हो सकती है? आराम से आया ना करना। किसी की विरासत है कुरान, किसी की विरासत है बाइबल, किसी की विरासत है जरथुस्त्र, किसी की विरासत है रामायण, किसी की विरासत है गीता, किसी की विरासत है कुछ, किसी की विरासत है पुराण। लेकिन इन सब विरासतों में से तसल्ली से, तर्क के साथ में धैर्य से सोच करके बताना, इन सब में से मजबूत विरासत मजबूत किसकी है? बोलो, वेद की है। इसमें संशय और शंका तो नहीं। दूसरी विरासत को ले लेते हैं। हमारे पास दूसरी विरासत है ऋषि दयानंद सरस्वती की। आधुनिक भारत में मैं बात नहीं करता, मैं प्राचीन काल के पिछले 5000 सालों की अगर बात करूं, जितने भी बहुत बड़े बड़े महान योगी ऋषि हुए हैं, कोई कमजोर नहीं हुआ, कम नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। ऋषि दयानंद स्वयं कहते हैं इस बात को। वो कहते हैं अगर मैं जैमिनी जैसे ऋषियों की समय में पैदा होता तो मेरी जो पूछ है, जो नीचे बैठने वालों की, इनके शिष्यों में बैठने वालों की में भी एक भीड़ के एक सामान्य व्यक्ति की होती। लेकिन जब हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, जो आर्य समाज की विरासत है, ऋषि दयानंद जैसा योगी, ऋषि दयानंद जैसा ब्रह्मचारी, ऋषि दयानंद जैसा सत्यवादी। देखो, एक एक शब्द पे बिल्कुल धैर्य से समझना, जल्दी ना करना। एक एक शब्द बोल रहा हूं। योगी, ब्रह्मचारी, तीसरा क्या बोला? सत्यवादी, चौथा महाविद्वान, पांचवा बलशाली। सरल नहीं थे, सामान्य बल वाले नहीं थे कि हाँ बहुत अच्छे पहलवान थे, ना, अच्छे से अच्छों के अच्छे से अच्छे पहलवानों से अच्छे पहलवान थे। केवल मंच पर बैठ करके शब्दों की बोली लगाने वाले नहीं थे, बाजू में दम पूरा था। ये क्या छोटी विरासत है? आप उठा करके देखिए अनेक महापुरुषों के जीवन को। एक कथा है, वो मैं उसको पूरा नहीं जानता, कोई लेखक है तो विद्वान है तो ये नहीं, ये है तो ये नहीं। आपने सुनी होगी, कहीं साथियों ने कहीं पढ़ा भी होगा। मैं उनको एक बार बड़े ध्यान से देखा, एक एक शब्द को। कोई विद्वान है तो ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी है तो तपस्वी नहीं, तपस्वी है तो विद्वान नहीं, विद्वान है तो ये नहीं। इतना पूरा एक एक करके मैंने पढ़ा। मैंने कहा वास्तव में बनाने वाले ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन लिखने वाले ने जितनी मेहनत की है, जो व्यक्ति ये है खुद, उसने वैसा बनने के लिए कितना तप किया होगा, इसका अनुमान लगा सकते। लिखने वाले ने तो मेहनत की, एक एक गुण को उठा करके, ऋषि नाम के गुण को एक एक उठा करके उसका विवेचन करके आराम से लिखा। एक पुस्तक है, पंजाब के एक लेखक ने लिखी है, पता नहीं आप में से किसी को ध्यान है कि नहीं, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उसमें उन्होंने कम से कम 200 महापुरुषों का महर्षि दयानंद के गुणों के साथ में मिलान किया है। बहुत अच्छा मिलान है। मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा। एक
तीसरे नेत्र से पढ़ा कि आर्य समाजी बन के पढ़ूंगा ना तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ठीक लिखा ठीक लिखा ठीक लिखा, लेकिन जरा सा ऐसा भी तो पढ़ूं, कोई बाहर वाला पढ़े तो उसमें वो क्या बोलेगा, उसको ध्यान से पढ़ करके मैंने पाया कि विश्लेषण करने वाले ने कमाल का विश्लेषण किया है। एक गुण किसी एक व्यक्ति में बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें बाकी चीजें नहीं मिल पाई, और ऋषि ध्यान के अंदर वो गुण पर्याप्त है। क्षमा का गुण को छोटा गुण मानेंगे क्या? आराम से सोचना, क्षमा कितना बड़ा गुण होता, अपने आप में कितना बड़ा गुण होता है। हम इतने सालों से आर्य समाजी हैं और हम इतने सालों से ऋषि ध्यान के जीवन को बेहतर से जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर व्यक्ति से सुना। ऋषि ध्यानंद कितने महान क्षमाशील थे, अपने जहर देने वालों को भी क्षमा कर दिया। और मेरी गाड़ी से किसी की टक्कर लग जाए तो मेरे मुंह से क्या क्या नहीं निकलता, बोलिए बोलिए। दुनिया जहान के जो शब्द मुझे कभी नहीं बोलने चाहिए, मैं 5 मिनट में बोल देता हूँ। मेरे अंदर भी ऐसे वो गुण इतने से भी नहीं आ पाए, इतना सब कुछ जानने, सीखने, समझने के बाद भी नहीं आ पाए। अपने तो करो, आज भी कितने महानुभाव हैं, ऋषि ध्यान की चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन आज का दिन जो आज हम बैठे यहाँ पर, आज उनसे कुछ लेने की जरूरत है। क्यों नहीं जाते आर्य समाज? बस अपमान हुआ मेरा, इस बार बहुत अपमान हुआ, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा कभी भी, मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा कभी भी। छोटा सा अपमान, कितना क्या हुआ होगा? ज्यादा से ज्यादा चुनाव में हार गए होंगे, थोड़ा बहुत कह दिया होगा इसने पैसा खाया, ये खाया, बस इससे ज्यादा तो नहीं अपमान हुआ ना। ऋषि ध्यान का अपमान कितना हुआ? कल्पना करी कभी आपने? सोच करके देखा कभी आपने? पत्थर मारे जा रहे हैं आपके, आप यहाँ से बाहर निकलो, आराम से, थोड़ा सा आराम से कल्पना करो, आप आर्य समाज में बैठे हैं, आर्य समाज से बाहर जो निकलते थे उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। ये आर्य समाज से आ रहा है, ये आर्य समाजी है, मारो इसको। ये तो बाद की बात बताता हूँ, ऋषि ध्यान को मारे पत्थर। आपके पुणे के अंदर क्या हुआ था, बोलिए ना, क्या हुआ था भाई साहब, बोलिए। कीचड़ भी फेंका था, गोबर भी फेंका था, गधे के ऊपर बिठा के, गधे के। ऋषि ध्यान का उत्तर क्या था, बताना जरा। कितना हास्य भरा उत्तर था, इतना हास्य भरा उत्तर। अरे स्वामी जी देखो, आपको बना करके इस पे बैठा करके, गधे पे बैठा करके निकाल रहे, तो इतना हास्य सा उत्तर, कोई मन पे प्रभाव ही नहीं। इसको योगी कहता हूं मैं। योगी का अर्थ ये है, योगी का अर्थ कोई ऐसा ध्यान में जंगलों में बैठने वाला योगी नहीं है, जिसने अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल में कर चुका, उसी का नाम योगी है। बड़ा सरल सा उत्तर दे दिया। अरे नकली दयानंद का तो यही हाल होना चाहिए, असली तो तुम्हारे सामने बैठा है, बस खत्म। और अगर वो अपना आपा खो देते, उनके शिष्य हो सकता है तोड़ फोड़ मचा देते, ना जाने आज किसी नेता को थोड़ा बोल दो तो पूरे शहर में तोड़ फोड़ मच जाती है, क्या बोलेंगे इससे? ऐसी महान विरासत, दयानंद से बड़ी विरासत मुझे नहीं लगता और किसी संगठन के पास होगी। ये भी किसके पास है बोलो? आर्य समाज के पास, और किसी के पास नहीं। और तीसरी विरासत और सुन लीजिए, वो है आर्य समाज के इतिहास की विरासत। लौह पुरुष स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज का जन्म तो हुआ लुधियाना में, और लड़ने आ रहे हैं, कहां लड़ने आए? मराठवाड़ा में, हैदराबाद में। काहे को लड़ने आए थे? उन्होंने यहाँ का मुख्यमंत्री बनना था, प्रधानमंत्री बनना था, क्या बनना था? सोचकर तो देखो, आराम से सोचना। जब लोग अपने आर्य समाज के बारे में जब कहते हैं आर्य समाज कमजोर हो गया, भाई साहब मुझे बड़ा दुख होता है, जानने बिना जाने बोलते हैं आर्य समाज कमजोर हो गया। क्यों कमजोर? आर्य समाज की विचारधारा, आर्य समाज भवनों का नाम नहीं है, माफ करना, आर्य समाज इन भवनों का नाम ना था, ना है, ना होगा। इन भवनों के ऊपर जाकर के आर्य समाज की कैलकुलेशन मत कीजिएगा। आर्य समाज की कैलकुलेशन थी उसके व्यक्ति के अंदर चलने वाली सोच को लेकर के। उनको लगा कि हैदराबाद के अंदर जो हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए अब बलिदान की जरूरत है। चल पड़े जम्मू कश्मीर, लाहौर, गुजरांवाला, कहां कितना दूर गुजरांवाला, कितना दूर होगा यहाँ से? मुझे लगता है लगभग 2000 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान का भी वो छोर है, पीला अफगानिस्तान के बाजू में जाकर। बगदाद से लोग यहाँ पर आए थे,
उस समय आप कल्पना करिए जरा, क्यों आए थे भाई? उस समय आपकी मित्रता थी, उनके मामा चाचा मौसी मामा के ऊपर अत्याचार हो रहा था, भाई बहन के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनके बच्चों पे अत्याचार हो रहा था, क्या संबंध था? बोलो तो। कांग्रेस को तो चिंता नहीं थी, बड़ी पार्टी थी, राजनीति करनी थी, उसको भी भविष्य की राजनीति देखनी थी, पर कांग्रेस को चिंता नहीं थी। और भी सभाएं थी देश के अंदर, ऐसा नहीं है कि और सभाएं नहीं थी, बड़ी संगठन थे, बड़ी सभाएं थी, बड़े बड़े हिंदू नेता थे, विश्वविद्यालय बनाने वाले भी थे, चिंता किसी को नहीं थी हैदराबाद के हिंदू की, माफ करना, किसी को नहीं थी, आज भी नहीं है। इसी भूल में मत रहिएगा। अगर आज भी हम इस भूल में रहे कि किसी को हमारी चिंता है, तो इस भूल में आप समाप्त हो जाएंगे। आज इस भूल को समाप्त करके जाइएगा। किसी को हमारी चिंता नहीं है। अगर आपको अपनी और आपको समाज की चिंता नहीं है, अगर आज समाज के लोगों को अपनी और समाज की चिंता नहीं है, तो माफ करना, फिर और किसी को भी नहीं होगी। जातिवाद को भयंकर अपने दिलों में बसाने वाले जातिवाद के खिलाफ राजनीति कर पाएंगे क्या? नहीं। ऊंच नीच को अपने अंदर बसा के रखने वाले क्या ऊंच नीच के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए समाज में जाने की हिम्मत कर पाएंगे क्या? किसने लड़ी थी ऊंच नीच के खिलाफ लड़ाई? हमें नहीं मालूम अभी इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं वो किस जाति से संबंधित हैं। मुझे नहीं लगता आपको भी सबके बारे में मालूम होगा कि कौन सी जाति के। और थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर राजनीतिक पार्टी की सभा हो जाए, अभी पता लग जाएगा कि ये यादव है, ये तेली है, ये ब्राह्मण है, ये युवा है, ये दलित है, अगले हैं, ये पिछड़े हैं, दलित है, महादलित है, महाअगड़े, महापिछड़े। 1 मिनट से पहले आर्य समाज ने इसी को तो समाप्त किया था। क्या ये छोटी ही लड़ाई थी क्या? कल्पना करके देखना। अभी पिछले दिनों महर्षि दयानंद सरस्वती जी के परिवार के लोग दिल्ली में आए, जो आर्य समाज टंकारा में आए थे। आप लोग आपने मिले होंगे, देखा होगा उनको, हमने परिचय कराया था उन्हें। उन्होंने एक बात बताई, ऋषि दयानंद सरस्वती जब टंकारा से चले तो वो वापस नहीं आए, कभी नहीं लौटे वो। 3 बातें बताऊंगा आपको। पहली बात, उन्होंने गुजराती में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मालूम? गुजराती में लिखूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, लोग कहेंगे अच्छा गुजराती है, फिर ढूंढेंगे, पूछेंगे कौन जिले के हो, फिर पूछेंगे कौन गांव के हो, दिक्कत आएगी, इसलिए गुजराती में नहीं लिखा। दूसरा, कभी गुजरात नहीं गए वापस। एक बार थोड़ी सी कारण बना राजकोट जाने का, वहां तक गए। किसी ने पूछा आप तो ऐसा लगता है कि इसी क्षेत्र के हो, बस स्वामी जी को लगा मुझे पकड़ा, मुझे इसने पहचान लिया है, तत्काल छोड़ करके चल पड़े वापिस, फिर दोबारा नहीं गए। उन्होंने बताया कि जब पंडित लेखराम ढूंढते ढूंढते टंकारा पहुंचे तो पूछा भाई फलाने के घर से एक लड़का भागा था, वो कौन सा घर है, किनका घर है? तो जो उनकी बहन के बेटे थे वहीं रहते थे टंकारा में, और उनके भी अगले वंशज। उस समय उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई किसी को। क्यों नहीं बताई मालूम? बहिष्कार का डर था कि अगर हम इनको पता लग गया कि हम दयानंद के परिवार वाले हैं, हमें बहिष्कृत करके बाहर निकाल देंगे। ऐसा खौफ समाज ने दयानंद को दिया था कि दयानंद के परिवार वाले भी उनसे बचते थे। क्यों? क्योंकि केवल आर्य समाज ही तो था जो हर बुराई के खिलाफ पूरी तरह से मजबूत होकर के मजबूती से खड़ा था। और कौन खड़ा था? इसलिए तीसरी विरासत जो है ना बंधुओं, वो है आपके पास आर्य समाज के इतिहास की जबरदस्त विरासत। ये 3 विरासत ऐसी हैं जो विरासत दुनिया के और किसी सामान्य संगठन के पास नहीं है। ना वेद, ना दयानंद, और ना दयानंद के बाद के आर्य समाज का इतिहास। अकेले स्वामी श्रद्धानंद को उठा करके, किसी एक को उठा करके देख लो, सारे दुनिया के लोगों को 1 मिनट के लिए छोड़ दें। स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, स्वामी स्वतंत्रानंद, स्वामी दर्शनानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त, एक लंबी श्रृंखला, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इतनी लंबी श्रृंखला, गिनती करते करते दोपहर हो जाएगी, नाम खत्म नहीं होने वाले। एक नाम को उठाइए, केवल एक नाम को, हरिश्चंद्र गुरु जी, छोड़ दीजिए बाकी सारे नाम को, अकेले एक नाम को उठा करके उनका पूरा इतिहास पढ़ जाइए। ये विरासत और किसी के पास है क्या? ऐसे कार्यकर्ता और किसी संगठन के पास हैं क्या? बोलिए तो सही। नहीं। अगर वो चाहते तो बड़े से बड़े पद ले सकते थे, राजनीति में आ सकते थे, लाखों की फौज भी उनके पीछे हो जाती,
लेकिन राजनीति की इच्छा शक्ति हमेशा दूर रखकर के केवल समाज में एक नए एक वातावरण को पैदा करने की दृष्टि से सारा जीवन समर्पित कर दिया। सारा ही जीवन तो खपा दिया, बचा क्या? अकेले आप एक विरासत, यानी हजारों में से एक, बोलता हूं मैं आपसे, हजारों में से एक गुरु हरिश्चंद्र गुरु जी का इतिहास पढ़ लीजिए। स्वामी स्वतंत्रानंद का हिसाब अगर आप पूरा का पूरा जीवन पढ़ते चले जाएं, महात्मा नारायण स्वामी का पूरा जीवन पढ़ते चले जाएं, स्वामी ध्रुवानंद जी महाराज का, स्वामी अभेदानंद जी महाराज का, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज का, जिन्होंने गुरुकुल ज्वालापुर की स्थापना की, मतलब मैं कितनी विरासत के नाम लूं। आज मेरा वो विरासत गाना मकसद नहीं है, उसका कारण भी बता देता हूं मधुओं। इतिहास कभी पेट्रोल का काम नहीं करता। पेट्रोल समझते हैं आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए। इतिहास मार्गदर्शक है, दिखाता है कहां जाना है, पर जाने के लिए आपको वर्तमान में जीना पड़ता है। इसलिए इतिहास की चर्चा आज हम ज्यादा नहीं करेंगे। मेरा आपसे पहला मकसद ये था कि अपने मन में अगर छोटा सा भी निराशा का बिंदु हो ना, पहले उसको हटा करके बाहर फेंक के आ जाओ। अरे दयानंद जब टंकारा से चले थे, कितनी भीड़ चली थी उनके साथ टंकारा से? 20-30, 100-500, कौन कह रहा था 20 बोले अभी? कौन थे भाई, बोलो तो सही, कौन थे? एक भी तो नहीं था, अकेला भी तो कोई साथ नहीं था। धोखे देने वाले जरूर रहे, कोई लेखन में धोखा दे रहा है, कोई पास बैठा जहर खिला रहा है, ना जाने कितने अकेले चले। और आज 150 साल बाद भारत के पूरे संसार के एक देश भारत, उसमें एक राज्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का भी एक हिस्सा, यानी महाराष्ट्र के 3 हिस्से हैं, मुंबई एक अलग, विदर्भ अलग, और तीसरा हिस्सा ये वाला जो महाराष्ट्र भारत ने सभा, उसके एक हिस्से के केवल और केवल सब आर्य समाजों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में आज 200-250 लोग यहाँ उपस्थित हैं। कि तो क्या है, छोटी जीत है आपकी? छोटी जीत नहीं है, नहीं है। मैं इस बात को कई बार कहा करता हूं, पिछले बार मैंने जोधपुर में भी इस बात को कही थी, आपने हो सकता है वो लाइन सुनी भी हो। आर्य समाज में करोड़ों की भीड़ नहीं होगी, ऐसा विश्वास करके मत चलिएगा कि आर्य समाज में करोड़ों की भीड़ होगी, नहीं होने वाली। लेकिन आर्य समाज का जो एक एक कार्यकर्ता है वो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता वाला होगा, यही इसी का नाम आर्य समाज है। आप करोड़ों की भीड़ की अपेक्षा मत करिएगा। दूसरा, मैं इस बात को भी आराम से बोला करता हूं कि आर्य समाज के भवनों में आकर के कई लोग निराश हो जाते हैं। भाई साहब बड़ा हल्का भवन है, देखो हम उस मंदिर में गए, इतने सफेद मार्बल, क्या शानदार मंदिर, इतने बढ़िया हॉल, इतनी सुंदर मूर्ति, और उनका जो वो है क्या बोलते हैं गुंबद, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया हुआ। और आर्य समाज में जाते हैं, पुरानी दीवारें, पेन, साधारण फर्श, देखो तो सही सीमेंट लोहे, ये साधारण पत्थर का फर्श है। संगमरमर के फर्शों से बने हुए वृंदावन के बड़े बड़े मठ देश के अंदर परिवर्तन करने का एक भी काम कर नहीं सके, और इन्हीं कच्ची दीवारों ने दुनिया को, लोगों को सोने का बना करके रख दिया, सोने का बना करके रख दिया। हरिश्चंद्र गुरु जी के शिष्यों की एक पूरी की पूरी आप लिस्ट बना करके चलिए, कितनों के जीवन सोने के बन गए, बताना भाई साहब, कितनों के जीवन सोने के बन गए। हमारे मंदिरों में सोना नहीं चढ़ा, हमारी गैसचालों की बुर्जियों पर सोने से हमने नहीं मढ़ा, लेकिन हमने लोगों के जीवन को सोना बना दिया। एक एक जीवन उठा करके देखिए, आज ना जाने कितने शिष्य दुनिया में कहां पर रह रहे हैं। अभी मैं पूरी दुनिया के आर्य समाज के लोगों की बात करने लगूंगा तो वो बहुत लंबा फैल जाएगा। इसलिए आर्य समाज के भवनों का काम तो इतना ही था, हमें बैठने की जगह मिल सके, चर्चा करने का माध्यम मिल सके, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सोने का चाहिए मेरा मस्तिष्क, चांदी का चाहिए मेरा मस्तिष्क, और नहीं चाहिए सोने की दीवारें भी नहीं चाहिए, पत्थर भी नहीं चाहिए, मार्बल भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कभी आप में से कोई वृंदावन गए, मठों को देखा जाकर देखने? मैं एक बार गया क्या, निकल रहा था, आज समाज के काम से गया था, बीच में से निकल रहा था, दोनों तरफ बड़े बड़े मठ, मैं हैरान था देख करके, करोड़ों अरबों रुपयों लगाकर, करोड़ों अरबों रुपयों पर लगाकर
बंधुओं, मैं दयानंद की उस बात को कभी भूलता नहीं हूँ जो उन्होंने वृंदावन के बारे में लिखी। आप में से कितनों ने पढ़ी मुझे मालूम नहीं। भ्रष्टाचार का अड्डा बताया, और ये गलत नहीं बताया। सारे देश की जो छोटी छोटी बेटियां और बहनें विधवा हो जाया करती थी और उनको दोबारा विवाह करने का अधिकार ना देने वालों ने उनको अय्याशी का सबसे बड़ा सामान समझ करके मंदिरों की सजावट बना दी, और अपने आप को कृष्ण उनको राधा कह करके वहां पर रखने का जो आडंबर और धंधा किया था, दयानंद के सिवाय देश के अंदर किसी की आंख में इस दृश्य को देख करके आंसू आए हो तो बताना, दयानंद के केवल और केवल दयानंद के नेत्रों में उस बात को देख करके आंसू आए थे। जिस रात को वो कहते हैं कि इस देश में विधवाओं की दुर्दशा देख करके रात को नींद नहीं आती, और विधवाओं की पुकार ही देश को इस समय अंधकार के गड्ढे में ले जाकर के गिर रही है। ईमानदारी से बताना, विधवाओं की इस परिस्थिति को लेकर के दयानंद के सिवाय किसी और ने दो शब्द भी कहीं लिखे हैं क्या? और गौओं की कटती हुई पुकार को तो दुनिया देखती थी, किसके सामने नहीं करती थी? मुगल भी काटते थे और अंग्रेज भी काटते थे। कौन ने लिखा? बोलिए, किसने लिखा? ना, दयानंद को छोड़ करके बताइए किसने लिखा। बोलिए, चलिए एक व्यक्ति का नाम हाथ खड़ा करके बताइए कि गौओं की प्रतिमा उस समय की परिस्थिति को देखते हुए इस व्यक्ति ने भी अपनी कलम उठा करके थोड़ी सी लिखने की कोशिश की थी। इस व्यक्ति ने भी इस माइक पर आकर के दो शब्द बोलने की कोशिश की थी। बोलिए बोलिए, बताइए। मुगलों का साम्राज्य समाप्त था, अंग्रेजों के साम्राज्य के अंदर भी बात करता हूं, किसी ने हिम्मत करी थी क्या भाई साहब? एक व्यक्ति ने भी हिम्मत नहीं करी। किसने करी? आपकी ही विरासत दयानंद ने हिम्मत करी थी, और किसी ने नहीं करी। आज चाहे कितनी गौशाला खोल लीजिए पूरे भारत में, हजारों हैं, हजारों लाखों गौशालाएं पूरे भारत में, पर ये सोचने और ये चिंतन का समय किसी के पास नहीं था। और विधवाओं की विवाह ना होने देना, अब आप सब समझ रहे हैं कि ना होने देने के लिए प्रपंच रचे गए थे। तो किस कारण से रचे गए थे? एक आपके दक्षिण में जो प्रथा थी उसके नाम था नगरवधु, और वहां था उनका देवदासी। नगरवधु नहीं देवदासी, माफी चाहता हूं, देवदासी प्रथा। अब तो तुम कृष्ण की हो गई हो, जाओ पूरा दिन पूरा जीवन वहीं बिताओ। अरे दयानंद ने कहा नहीं, इनको भी विवाह करने का उतना ही अधिकार है। अच्छा चलो, अब आगे थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा इतिहास पे चलेंगे, फिर हमें वर्तमान पे आना पड़ेगा, क्योंकि उस इतिहास को जानना जरूरी है। आपको पता तो हो कि हम किस विरासत को जी रहे हैं। दयानंद ने कह तो दिया विधवा विवाह होने चाहिए। मैं भी यहां बोलने में, मेरे शब्द बोलने में क्या जाता, होने चाहिए। पर जब करने की बात आई तब क्या करोगे? अभी मैं आपसे बोलूं विधवा विवाह होने चाहिए, इतनी भी हमारी समाज में छोटी छोटी बाल विधवा हो जाती हैं, हमें अपने परिवारों के नौजवानों के साथ उनका विवाह करना चाहिए। आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात कही, मन से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं कहूं बोलिए, आप में से कौन अपने अपने बेटे का विधवा से विवाह करेगा? क्या हुआ? क्या जवाब आएगा? आपने कर भी लिया, हाँ कर भी ली, फिर आप घर जाएंगे, घर जाकर के कहेंगे कि मैं आज समाज के सत्संग में ये संकल्प करके आया हूं कि अपने मैं एक बेटे का विवाह विधवा से करूंगा। कैसे स्वागत होगा आपको? बोलिए भाई साहब, बेटा कैसे स्वागत करेगा? आपकी धर्मपत्नी कैसे स्वागत करेगी? लेकिन आर्य समाज का वो स्वर्ण काल कभी भूलना मत। पिताजी गए घर पे, ये कहा कि मैं अपने संकल्प लेकर के आया हूं, मैं अपने एक बेटे का विवाह विधवा से करूंगा, और बेटे ने तुरंत हाँ करी कि पिताजी जैसा आपका संकल्प है मैं उसको निभाऊंगा। बेटे ने मना नहीं किया। ये थी आर्य समाज की वो विरासत जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्यों ऐसा किया? कभी सोचा आपने? कभी सोचा आपने कि पिता के कहने पर बेटे ने हाँ क्यों करी? इसकी कभी आराम से बैठ करके, जिसको इंग्लिश में एनालिसिस बोलते हैं, कभी सोचा कैसे? क्योंकि पिता का अपने जीवन में इतना जबरदस्त तप था कि बेटे में हिम्मत नहीं थी कि मैं पिता के इस तप को देख करके उसको ना कर सकूं। ये पिता की बड़प्पन था कि बेटे में ना करने की हिम्मत नहीं हुई। एक घटना सुनाता हूं।
कलकत्ता के निवासी थे जयदेव, नहीं राजकोट के निवासी, हरियाणा में रहते थे, देवराला हरियाणा में एक स्थान। उन्होंने संकल्प ले लिया तो कह दिया मैं अपने बड़े बेटे का विवाह विधवा से करूंगा। पंचायत हो गई, तो पंचायत में कहा गया अरे ये लाला जी ने इसलिए ये लिया है व्रत कि उनको दाने थे चेचक के मुंह पर, काला है, हाँ चितना के दाने थे, काला रंग था। अरे ये तो अपने बेटे की शादी इसलिए विधवा से कर रहा है, इसके बेटे का विवाह होगा ही नहीं, इस काले का और चेता के दान वाले का कौन करेगा, इसलिए नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अब आप सोचना उस आर्य समाज की विरासत जिसकी मैं आपसे बात करता हूँ। लाला जी खड़े होकर के कहा सुन लो भाई गांव वालों, मैं अपने मेरे 6 बेटे हैं और 6 के 6 मैं यहाँ बुला रहा हूँ, 6 के 6 बेटों को बुलाया और तुम बताओ इनमें से जो सबसे सुंदर है उसकी शादी विधवा से करूंगा। ये छोटी बात समझ रहे हैं क्या? उनमें से जो सबसे सुंदर थे उनके सबसे छोटे बेटे थे जिनका नाम है जयदेव आर्य, और आज वो राजकोट में रहते हैं। आप में से किसी को देखने का अवसर मिला हो तो मिला हो, मुनि जी ने देखा जरूर होगा जयदेव आर्य। उनका कद था 6 फुट 2 इंच, सोच के देखना 6 फुट 2 इंच, अच्छे कट्टे ऊंचे लंबे जवान। उन्होंने कहा इसकी शादी मैं विधवा से करूंगा। कभी तुम ये कहो कि लाला जी ने तो इस चक्कर में उसकी शादी विधवा से करी। बंधुओं ऐसे करके जो एक आरंभ हुई श्रृंखला रुकी नहीं। कमाल का इतिहास। आज मैं सारे इतिहास को बताऊं तो रात तक 9-10 बजे तक आप केवल इतिहास ही सुनते रहोगे, मैं नहीं शुरू होने वाला। लेकिन आज हम इतिहास पर नहीं जा रहे हैं, उसके लिए तो जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आर्य समाज के इतिहास को जानो। आज का वो टास्क है वो मैं अलग से रखूंगा, इसलिए वापसी चलते हैं। जो 3 हमारी विरासत हैं, इन्हीं विरासतों को हमें आगे लेकर के चलना है। आज की चर्चा में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसको बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। 200वीं जयंती है ऋषि ज्ञान की चल रही है। 200 साल हो गए और 150 साल हो गए आर्य समाज को स्थापना। ये दोनों ही अवसर हमारे लिए चिंतन करने के हैं। यानी कि जैसे लाला जी अपनी बही खोल करके बैठते ना, साल में क्या कमाया, 10 साल में क्या कमाया, क्या घटाया, क्या बढ़ाया, वो सब बैठ के सोचे, आराम से बैठते। आज जिन चीजों की जरूरत है, अब मैं जो बातें शुरू करूंगा थोड़ी सी चर्चा उन चीजों पर करेंगे और उसके 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा मैं, यानी मैं खुद में जो मैं बैठा हूं यहां पर, और दूसरा हिस्सा होगा समाज, जिसके लिए मुझे काम करना है, जिसमें मुझे परिवर्तन के लिए काम करना है। तो 2 हिस्से में चर्चा करेंगे। तो पहले हिस्से की चर्चा हम ये शुरू करते हैं आर्य समाज के प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब आरंभिक काल में उसकी मजबूती क्या थी, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि जो उस समय की हमारी मजबूतियां थी वही मजबूतियां हमारी अब से फिर से आ जाए। तो उनकी पहली मजबूती सुनिए। आर्य समाज के लोगों की सबसे पहली मजबूती थी उनका स्वाध्याय करने की इच्छा। ये इतिहास कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अभी मेरा अपने आप स्वाध्याय करने का बहुत बड़ा कर्म रहता है। मैं आप सुबह अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, कुछ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं 3 बजे घर से उठा, 3:30 बजे मैं एयरपोर्ट के लिए चला, पहले बैठने वाले यात्रियों में था। बैठते मैंने अपनी किताब, पटना से आया था 2 दिन पहले, परसों आया था, वहां से एक पुस्तक लेके आया था। मेरा कर्म रहता है जो पुस्तक मैं लेता हूं उसको 1, 2, 3 दिन के अंदर पढ़ करके नोट्स बना करके रख देता हूँ। फिर दोबारा पता नहीं कब आएगी, ध्यान में नहीं आएगी। यहाँ भी आते मैंने 2 पुस्तकें पसंद कर ली जो अभी तक नहीं थी, ले लिए, जाते समय ले लूंगा, कोशिश करूंगा यहाँ से वापसी की यात्रा में उसको पढ़ के खत्म कर दूं। उस पुस्तक में बिहार के बारे में लिखा था, बिहार में आर्य समाज कैसे आया। एक उदाहरण समझना। बिहार में एक सज्जन थे, उनके एक परिचित रहते थे वाराणसी में। वाराणसी में प्रेस थी जहां पे सत्याग्रह प्रकाश छप रहा था। तो जिनका जो उनका रिश्तेदार था वो उस प्रेस में वो था प्रूफ रीडर। तो प्रूफ रीडर के वो घर ले आया प्रूफ पढ़ने के लिए। तो उनके रिश्तेदार जीवनलाल जी थे, उनका नाम जीवनलाल राय, वो बिहार से आए हुए थे उनके यहाँ पर। उन्होंने देखा ये प्रूफ पढ़े हैं, जरा देखूं तो सही क्या है प्रूफ।
उसमें देखा है तो बड़ी मतलब की बातें लिखी है भाई, वो मतलब की बातें लिखी, देखी उसने कहा ये किसकी है, बोले स्वामी दयानंद, उस समय जीवित थे स्वामी दयानंद, तब की बात है। तो उन्होंने देखा है तो बड़ी मतलब की बात लिखी है, तो अभी सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं है, तो और इच्छा हुई तो कल और प्रूफ ला दियो भाई, मैं वो भी पढ़ लूंगा। तो वो और प्रूफ लाए, तो 8-10 दिन, आजकल तो रिश्तेदार जाते हैं 2 घंटे के लिए जाते, वापिस आ जाते, उन दिनों 8-10 दिन रहा करते थे, किसी के जाते थे, तो आज की तरह से नहीं, रात को हम सोचने लगते हैं कब ये वापिस जाए भैया, तो ठीक ठाक से सोए जा करके, तो आराम से रहे और भी प्रूफ पढ़े, और वापसी जाते समय उससे वो प्रूफ ले गए, जो प्रूफ उसके बाद बेकार हो चुके थे, जैसे एक बार कॉपी प्रूफ कर दी वो ठीक हो गई तो वो बेकार हो गए, वो प्रूफ उठा करके ले गए, और बैठ करके उन 5-7-8 मित्रों ने उसको पढ़ा, और पढ़ करके उनके दिमाग में ये आ गया कि ये तो हमें जो रास्ता चाहिए था वो मिल गया। केवल एक उदाहरण दिया आपको कि स्वाध्याय से ही आर्य समाज आगे बढ़ा, केवल अकेला और कोई तरीका नहीं बंधुओं। इसलिए आज के सत्र में मैं लंबी चर्चाएं करने से पहले, शुरू करने से पहले आपसे एक एक निवेदन करने चल रहा हूं। अगर हम वास्तव में आज इस उद्देश्य से बैठे हैं कि अब हमें आर्य समाज को महाराष्ट्र में नई गति देनी है, क्यों देनी है नई गति? मेरी जरूरत नहीं है आर्य समाज, इस समाज, इस देश, इस मानव जाति की जरूरत है आर्य समाज, ये ध्यान रखना भैया, मेरे लिए नहीं। और कभी कभी एक और समस्या आती है, व्यक्ति सोचने लगता है मैंने आर्य समाज में जाता हूं, मैं जाता हूं आर्य समाज में, भूल में मत रहना भैया कि मैं आर्य समाज को कुछ देता हूं, मैं आर्य समाज में जाता हूं ना, मुझे आर्य समाज से कुछ मिलता है। मैं आर्य समाज में ना जाता तो क्या होता, बोलना जरा, एक किसी मंदिर में नारायण टेक रहा होता है, कहीं जाकर के माथा फोड़ रहा होता है, कहीं जाकर के चादर चढ़ा रहा होता है, कहीं जाकर के बत्ती कर रहा होता है, कहीं जाकर के चक्कर लगा रहा होता है, यही रहता। और आज यहाँ पर, कल वहां पर, परसों तीसरे, परसों चौथे, परसों 8वें, 9वें, 10वें, 15वें, 20 भगवान में बदल चुका होता, यही तो होता अगर आर्य समाज में ना आता तो। इसलिए बंधु, आर्य समाज में आने का सौभाग्य मेरा है। आर्य समाज की बिल्डिंगों का कोई लेना देना, जड़ है, इनको क्या मिल रहा है आपके आने से? इनको कुछ नहीं मिल रहा। ये तो जो पेंट पॉलिश करते हैं ना, अपने सुंदरता के लिए करते हैं, हमें अच्छा लगे देखने में, बस अपने लिए कर रहे हैं। इस आर्य समाज के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, गलती मत करना। जिनके नाम यहाँ पर लिखे कि 2100, 1100, 5100, 11,000 रुपए दान दिए, उन्होंने अपने धन को पवित्र कर लिया, बस इतना ही लाभ हुआ है। तो इसलिए आज मेरा पहला निवेदन यह है कि अगर आप आर्य समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज पहला पक्का, एक छोटे 10 नियम नहीं लिखवाने वाला, 2, 3, 4, 5 ही बातें करूंगा आपसे, लेकिन उसकी सार्थकता होगी, और उसकी सार्थकता आपको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में ही नजर आने लगेगी, आनंद आ गया। और उसकी सबसे पहली सार्थकता स्वाध्याय। स्वाध्याय का नियम आज से आप पक्का बना लें कि मुझे करना ही है, इसमें कोई चूक नहीं, क्योंकि अब मैं जो कुछ समाज के लिए करने के लिए चल रहा हूं, उसके करने की पहली सीढ़ी है स्वाध्याय। दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, 5वीं नहीं, स्वाध्याय पहली सीढ़ी है। पढ़ने के बाद इच्छा पैदा होती है और जानने की। जैसी मैं कोई पुस्तक पढ़ता हूं, उसमें 10 रेफरेंस आते हैं, मैं फटाफट उस पुस्तकों के नाम नोट करके ऑफिस भेजता हूं, ये पुस्तकें मंगवा लेना, अगली बार जाता हूं पुस्तकें टेबल पे मिलती हैं, फिर मैं उनको पढ़ता हूं, मैं और 4 लोगों के बारे में पता लगता है। ऐसे 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 करके मेरे जो मन मस्तिष्क पूरी तरह से खुलता चला जाता है। मुझे जो अभी दुनिया नजर आ रही है ना, पढ़ने के पश्चात वही दुनिया एक अलग दृष्टि से नजर आने लगती है। दयानंद अगर मथुरा में जाकर के गुरु विरजानंद के चरणों में बैठ करके ना पढ़ते तो क्या दयानंद बन पाते? नहीं बन पाते। इसलिए बंधुओं, अब प्रश्न अगला ये पैदा होता है, पढ़ें क्या? इतनी सारी पुस्तकें भाई साहब, इतनी तो नहीं पढ़ी जा सकती, बड़ा मुश्किल काम है, संभव नहीं है, ठीक है, मानता हूं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि न्यूनतम क्या पढ़ना चाहिए, कम से कम इतना तो मुझे पढ़ना ही चाहिए। तो आज हम उतनी बात कर रहे हैं बंधु, आज हम बेहद न्यूनतम पुस्तकों की बात करेंगे, और वो भी इतनी पुस्तकों की बात करेंगे जिनका स्वाध्याय अभी आप शुरू करें तो 5 घंटे में खत्म हो जाए। बोलो, इससे छोटा कोर्स तो नहीं संभव है? हाँ जी, इससे छोटा तो नहीं संभव है ना। मतलब अगर ईमानदारी से आप 5 घंटे बैठ जाएं तो 5 घंटे में अगर आप पानी पी लें, वॉशरूम जाएं तो आधा घंटा उसमें से निकाल दें तो 5.5 घंटे मान लीजिए, 2.5 घंटा एक बार, 2.5 घंटा एक बार, उतना स्वाध्याय पूरा हो जाए। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, जो आर्य समाज के कार्यकर्ता के रूप में अब काम करना चाहते हैं, अधिकारी वर्ग, कार्यकर्ता वर्ग, जो भी इसको ऊंची समझे, अधिकारी वर्ग यानी अधिक कार्य करने वाला। अधिकारी का मतलब ये नहीं होता
मैं अधिकारी हूं। अधिकारी का मतलब क्या हुआ? हाँ, इसलिए अधिकारी वही बनना भाई जो अधिक कार्य कर सकते हो। जो अधिक कार्य ना कर सकते हो वो कार्यकर्ता बन जाना, और जो कार्यकर्ता अधिक कार्य कर रहे हो उनको स्वयं अधिकारी बना लेना। ये सब में मैं निवेदन करता हूं भाई। तो पहला निवेदन स्वाध्याय का, स्वाध्याय में क्या करें अब वो सुन लीजिए आप। ये मैं बता रहा हूं न्यूनतम स्वाध्याय। क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि न्यूनतम स्वाध्याय के बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आर्य समाज है क्या, ऋषि दयानंद चाहते क्या हैं, उनकी अंतर इच्छा क्या है, वो हमसे अपेक्षा क्या रखते हैं, वो हमें कहना क्या चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं छोटा से छोटा स्वाध्याय जो है उसमें मैं 5 चीजें लिखवा रहा हूं आपसे। आप अपने आप ही बोल देंगे कि हाँ भाई साहब ये तो 5 घंटे में समाप्त हो जाएगा। और हमने इसकी पुस्तक को प्रकाशित कर दिया है अलग से उतनी ही चीजों को, ताकि वो अलग अलग ढूंढनी ना पड़े। आज मैं उन पुस्तकों को, आप उस पुस्तक को नहीं ला पाया हूं गलती से, जल्दी में रह गए, लेकिन आपको मिल जाएगी बशर्ते आप अभी तय करके जाएंगे मुझे ये पुस्तक मंगानी और पढ़नी है। उनमें पहला है ऋषि दयानंद द्वारा लिखी अपनी आत्मकथा, तो खुद लिखी उन्होंने। उससे क्या होता है, ऋषि दयानंद के अंदर के भाव पता लगते हैं, उनके अंदर मन मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, मैं बिल्कुल उनके निकट बैठ जाता हूं जाकर के एकदम से। उसके बाद दूसरी चीज जो बिल्कुल जीवन के व्यवहार को बदल देने वाली है, केवल 15 पेज की पुस्तक है। कौन सी? व्यवहार भानु। जो विद्वान बैठे हैं वो मेरी बात को कहेंगे कि हाँ जी 5 घंटे में हो जाएगा कि नहीं है जो है। दूसरी पुस्तक कौन सी बोली भाई साहब? व्यवहार भानु। आप में से कितनों को मालूम है व्यवहार भानु ऋषि दयानंद की पुस्तक है? मैं एक साप्ताहिक सत्संग में गया, मैंने बोला कि भाई साहब व्यवहार भानु पढ़नी चाहिए, तो एक सज्जन खड़े हुए बोले व्यवहार भानु किसके लेखक कौन है? मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख ये था कि वो जो व्यक्ति खड़े हुए थे बोलने के लिए वो मंत्री थे आर्य समाज। बोलो दुख होना जायज है कि नहीं? मुझे ही नहीं पता दयानंद ने लिखा क्या मेरे लिए, मैं दुनिया को क्या बताऊंगा। आप ये समझ के चलिए हमारी दुकान है, दुनिया यहाँ पर आ रही है और वो आपके माल के बारे में जानना चाहती है और आपको मालूम ही नहीं आपके यहाँ कौन कौन सा सामान सजा हुआ। भाई साहब ये क्या है, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। अच्छा इसके बारे में पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। दुकानदार कितनी, वो ग्राहक कितनी देर आपकी दुकान पे रहेगा, वो लोग चले जाएगा, इसको मालूम ही नहीं अपनी दुकान पे। हमारी दुकान पे है क्या हमें मालूम ही नहीं है। वो पूछते हैं कि इसका लेखक कौन है, भाई साहब ये भी बता देना। दुख हुआ, पर महाराष्ट्र में थोड़ा दुख कम हुआ, ज्यादा लाभ हाथ उठाए। तीसरी पुस्तक है आर्योपदेश रत्नमाला। बोलिए कितनी छोटी है जी वो? बोले उंगली से करके बताना जरा कितनी छोटी है वो। और भी छोटी करो बंधु जी। हाँ इतनी सी है, मुश्किल से 6 पेज, मुश्किल से 6 पेज बोलता हूं। बोलो इससे छोटा कुछ होगा क्या है? ठीक हो गया। अब उससे आगे चलिए। देखिए आज की बैठक सार्थक होनी चाहिए हमारी। अगली बार जब हम मिलें, अगर आपने इन 6 चीजों को पढ़ लिया ना, आपके चिंतन का, सोचने का, बैठने का तौर तरीका ना बदल जाए तो मुझे कहना। हम लोग चर्चा करते सुनते लेकिन इसके बाद जाकर के कुछ नहीं करते, इसलिए आसमान बढ़ नहीं पाना। आज हम तीनों चीजों पर चर्चा करने चले। पहले मुझे क्या तैयारी करनी है, यानी मैं योद्धा हूं और मुझे योद्धा के रूप में अपने आप को तैयार करना है, तो मुझे तैयार करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मैं वो हथियार दे रहा हूं आपको। ठीक है। चौथी चीज, अभी 3 हुई, चौथी चीज है गौ करुणानिधि। उसका आधा हिस्सा पढ़ना, अगर पुस्तक हो तो आधा हिस्सा पढ़ना, बाद वाला छोड़ देना। वो जो संगठन बनाने वाला, समिति बनाने वाला, वो हिस्सा भी छोड़ देना। लेकिन गौ करुणानिधि ऋषि दयानंद क्या क्या रहे हैं, क्या रहे हैं वो पढ़ना। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश जब लिखी तब उसकी भूमिका लिखी, और भूमिका वो अपने आप में सत्यार्थ प्रकाश का निचोड़ है। क्या गजब की भूमिका लिखते हैं ऋषि दयानंद। हम उसको ध्यान से बैठ करके पढ़ नहीं पाए। आर्य समाजियों ने सुनने का काम ज्यादा किया, सुनाने का कम किया, पढ़ने का काम बिल्कुल नहीं किया, तो पढ़ाने का कैसे करते? तो सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, 4 काम कहे थे ऋषि ने। हमने सुनने का तो किया, कथा होती है हमारी समाज में, आचार्य आते हैं, प्रवचन करता आते हैं, हम भी सुनते, हाँ आनंद आया। उसके बाद अगला स्टेप क्या था? सुनना, पढ़ना, 3 काम रह गए, केवल सुनना रह गया, तो उसका लाभ नहीं हुआ।
इसलिए चौथी चीज लिखी है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका। मत पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश अभी, मैं नहीं जोड़ दे रहा, अभी बिल्कुल नहीं जोड़ दे रहा, इच्छा हो जाए अलग ही चीज, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका जरूर पढ़िए। क्या गजब लिखते हैं ऋषि दयानंद, मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं उनके शब्दों का किसी और भी दुनिया के शब्द से, वो सुनिए आराम से, सुनिए क्या लिखते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि मैं ईसाइयों की बुराई ना करूं, बाइबल की चर्चा ना करूं, कुरान के ऊपर टिप्पणी ना करूं। मुझे लगता है ये सन्यासी के नाते सबसे बड़ा अपराध होगा। क्या अपराध होगा? क्या अपराध होगा? ना लिखना अपराध होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सन्यासी हूं और मनुष्य मात्र को एक समान मानता हूं। जो जिसकी कमी मुझे दिखेगी मैं अगर उसको ना बताऊं, मैं अपने भाई को तो बता रहा हूं कि तेरे कपड़े गंदे हैं बदल करके आ जा, और दूसरे को ना बताऊं कि तेरे वस्त्र गंदे हैं, तो मुझे लगेगा मैं पक्षपाती बन गया हूं। इसलिए मैं पक्षपाती नहीं हूं, मैं मनुष्य मात्र को समान मानता हूं। इसलिए जिस भाव से मैंने पुराण आदि ग्रंथों में कमियां देख करके हिंदुओं को बताई, उसी भाव से बाइबल की कमियां और कुरान की कमियां इनको बताता हूं। भाव सोच करके देखना, एकदम से नजरिया बदल जाएगा ऋषि दयानंद के प्रति। अभी लगता है वो कुरान के विरोधी थे, अभी लगता है वो ईसाइयों के विरोधी थे, अभी लगता है कि एकदम से वो उनके तो हितैषी थे। अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति मुझे कहता है भाई साहब आपके घर की लीकेज हो रही है, तो मुझे उसको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? बोलो क्यों? वो तो मेरी कमी बता रहा है। क्यों बहन जी? वो तो मेरी कमी बता रहा है, लेकिन मैं कहता हूं भाई साहब आपका बड़ा धन्यवाद, आपने देख करके मुझे याद करवा दिया, अब मैं इसको ठीक करवा लूंगा। और मैं उसको वो ना बताऊं और वो देख ले और मुझे पता लग जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई साहब आपने देख भी लिया था, आपको पता भी था, फिर भी आपने नहीं बताया। बोलो मेरा दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? दुश्मन होगा जो उसकी कमी नहीं बताएगा, और मित्र होगा जो उसकी कमी बताएगा। बोलो दयानंद ने इसके सिवाय कुछ और किया हो तो सोच करके बताना। लोगों ने नजरिए बदलने की कोशिश की, हमने स्वाध्याय नहीं किया था, इसलिए उत्तर देने में अक्षम रहे। दयानंद ने तो इतना बड़ा हितैषीपन किया कि जिनके ग्रंथों को उन्होंने स्वयं नहीं पढ़ा था, दयानंद ने पढ़ के बताया कि देखो जरा, पढ़ के तो देखो क्या लिखा है, और अगर समझते हो गलत है तो बदल लेना। इतना तो कहा, बाकी तो कुछ नहीं कहा। डंडा तो मारने नहीं गए दयानंद, उन्होंने को सेना तैयार करके, फौज तैयार करके उनके ऊपर हमला तो नहीं किया। इसलिए बंधुओं, ऋषि दयानंद की लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पढ़ लेना, ये मेरा निवेदन है। लेकिन भूमिका कितनी है सत्यार्थ प्रकाश में? बोलो आप में से कौन बताएंगे? नाम मत लेना कि ना, सिर्फ ये बताना भूमिका कितनी है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। विद्वान भी बैठे भाई, हाथ तो उठाओ, कितनी लिखी है? हाथ उठा के बताना कितने बता सकते हैं। अभी एक ही हाथ उठाया कन्नड़े साहब का। ये तो भाई आज तो फिर दुख वाली बात हो जाएगी। आज तो फिर हैं? नयन कुमारी कितनी है? 2 या 3? बहन जी कितनी है? भैया जी मुझे लगता है मैं आपको भोजन के लिए नहीं उठने दूंगा। अगर यही स्थिति रही तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारी न्यूनता तो आई है जबरदस्त, और इस न्यूनता के चक्कर में आर्य समाज की उन्नति होगी नहीं। माफ करना, आर्य समाज नारों से बढ़ने वाली संस्था नहीं है। आर्य समाज स्वागत सत्कारों से बढ़ने वाली संस्था नहीं है। आर्य समाज स्वाध्याय से बढ़ने वाली संस्था थी, और उसका जो मूल ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, अगर उसी के बारे में हमारी सामान्य जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भूल है, वही स्थिति आ गई है। भाई सर ये जूता कौन सी क्वालिटी का, मुझे मालूम नहीं है कौन सी क्वालिटी का, तो कौन खरीदेगा मेरे यहाँ से? सत्यार्थ प्रकाश की पहली भूमिका लिखी ऋषि दयानंद ने आरंभ में। उसके बाद जब वो अपने खंडनात्मक शुरू करते हैं अध्याय, उससे पहले वो लिखते हैं, हर अध्याय से पहले फिर वो एक एक अनुभूमिका लिखते हैं। कितनी लिखी? अब बोलो कितने? अरे गलत, मैंने कहा खंडात्मक जब शुरू करते हैं। बोलो कितने खंडात्मक हैं? 4 हैं। अब आई समझ हैं? कितनी होगी टोटल? अब आई समझ में। अब भूल मत करना, वहां से एक हाथ उठा था कोने से, केवल उसने हाथ करके उठाए थे 5। आपने बोला था ना 5,
एक हाथ उठा था केवल, आपने भी बोला था, ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। देखो भाई ये नहीं पड़ेगा, हम फिर अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आज मेरे शब्दों पे माफ करना मेरे को, हम घर के अंदर बैठे हैं और अच्छाई के लिए बैठे हैं। अगर हम यहाँ पे मीठी मीठी बातें करके उठ जाएंगे तो आज के जाने के बाद भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं। ऋषि दयानंद हर घटनात्मक अध्याय शुरू करने से पहले उसका अपनी भावना व्यक्त करते हैं, उसके अंदर लिखते हैं कि मुझे ये क्यों लिखना पड़ा, और उन्हीं शब्दों को पढ़कर के ही हम सत्यार्थ प्रकाश को जस्टिफाई कर सकते हैं। माधोलाल नाम का व्यक्ति बिहार में केवल प्रूफ रीडर बन के आर्य समाजी बन गया। आज आर्य समाजी ना बनने के बड़ा कारण यह है कि क्योंकि मैं नहीं जानता, इसलिए मैं किसी को बताता ही नहीं। जब मैं किसी को बताता ही नहीं तो कौन मेरे विचारों को स्वीकार करेगा? सीधा सा हिसाब है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसलिए बंधुओं, आज जो स्वाध्याय का जो क्रम बताया मैंने, और इसके अंत में जो है वो लिख लीजिए, उसका नाम है स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश। क्या है जी? बोलिए जरा। ये भी ऋषि दयानंद लिखा, मैं किसको मानता हूं, ये ऋषि दयानंद ने लिखा। और ये कितना बड़ा है, ये हिस्सा कितना बड़ा है जी, कौन बताएगा? बिल्कुल छोटा है, 4 पेज। अगर इसको पढ़ने में किसी के 5 घंटे से ज्यादा लग जाएं तो भाई कह देना विनय जी आप झूठ बोल के, उसको तुम्हारे 10 घंटे लगे। और अगर आप 5 घंटे की इसको ना पढ़ सकें तो भाई इन बैठकों में ज्यादा उपयोगिता फिर यही रहेगा कि हम सब आए और केवल इसी को पाठ करके चले जाएं, तब भी बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कसम खा के जाना, संकल्प लेके जाना कि मुझे तुरंत पढ़ना। हमने पुस्तक तैयार कर दी है जिसमें यही है और कुछ नहीं। दयानंद को जाने उन्हीं की लेखनी से, उस पुस्तक का नाम है नयन कुमारी, दयानंद को जाने उन्हीं की लेखनी से, हमने इसका नाम ये रखा है। अगर आप इसका कष्ट करके मराठी में छपवा लें, आधी से ज्यादा चीजें तो इसकी मराठी में पहले से ही होंगी, केवल इनको इकट्ठी बाइंड कराना, ठीक है ना, उन चीजों को लेकर। आज मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कह के जा रहा हूं, इस हिस्से को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके अंदर जो काम करने की इच्छाएं पैदा होंगी ना, फिर आपको लगेगा कि मेरा जीवन तो ऐसे सार्थक नहीं है, मेरा जीवन तो समाज को कुछ देने पर ही सार्थक होने वाला है। तो अब फिर अपने आप अभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपकी इच्छा पैदा होगी दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ने की, उसके बाद आपके मन में इच्छा पैदा होगी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने की, वो अपने आप होगी, वो मेरे कहने से होने वाली नहीं। क्योंकि मेरे से ऊंचे उच्च कोटि के हजारों लोग आपको बार बार कह के आ जा चुके, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। पर मैं माफी चाहकर कहता हूं, हमें से किसी ने भी सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा। 2 4 5 ने पढ़ा तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, नहीं। तो पहला हिस्सा कौन सा हुआ जी आज की हमारी चर्चा का? स्वाध्याय। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि गोष्ठी है, कोई प्रश्न हो या कोई जानकारी चाहे तो पूछिए, फिर हम नेक्स्ट हिस्से में चलेंगे। स्वाध्याय के विषय में और किसी की कोई जानकारी करने की इच्छा है? इसमें लगभग ऋषि ज्ञान के आत्मा के सब मंतव्य पूरी तरह से समाहित हो गए इन सब बातों के अंदर, जितना मैंने आपको बताई। आर्य उद्देश्य रत्नमाला में एक एक शब्द के अंदर हर चीज स्पष्ट है। वेद क्या, सत्य क्या, सत्य क्या है, श्राद्ध क्या है, श्रद्धा का सारी चीज आ गई। लेकिन भाई पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब आप आर्य उद्देश्य रत्नमाला पढ़ेंगे उसका एक एक शब्द आपको थोड़ी देर के लिए बचाने के लिए आराम करना पड़ेगा। समझिए, आनंद आएगा। ठीक हो गया जी। अब एक हिस्सा समाप्त हो, अब दूसरे हिस्से में चलिए। दूसरा हिस्सा है, मैं ज्यादा लंबी तो ये होमवर्क नहीं है जी। जब आपको लगे तो बहुत बड़ा काम दे दिया, हाँ बोल दिया कि नहीं, अब इतना बस नहीं है भाई हमारे। अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं। दूसरा हिस्सा है व्यवहार। अभी तो मैंने स्वाध्याय पे कहा, अब दूसरा हिस्से पे चलते हैं। दूसरा हिस्सा है व्यवहार, और व्यवहार बनता है मेरे चिंतन से। अब चिंतन सुनिए क्या होता है। आज के समय की हम थोड़ी सी आपके सामने एक अवस्था भी बताऊंगा, उसके आधार पे अपना चिंतन भी आपका बनाने का एक मौका आपको मिलेगा। 2 महीना पहले मेरे पास एक सज्जन आए, फोन आया, विनय जी बहुत जरूरी काम से आपसे मिलना है। मैंने कहा क्या बात है? बोले बस मेरा एक मित्र है, वो बर्बाद हो गया। शब्द यही थे जो मैंने बोले। बोले बर्बाद हो गया। मैंने कहा हुआ क्या है? बोला जी बस मैं नहीं बता सकता आपसे, मैं मिलकर ही बताऊंगा, और लाना चाहता हूँ एक व्यक्ति को मिलवाने के लिए आपसे। दिल्ली के कार्यालय में वो आए। आने से पहले मेरी फोन पे उनसे दोबारा बात हो गई थी।
एक गाजियाबाद के अंदर एक जैन परिवार रहता है, बहुत संपन्न परिवार है, बेहद संपन्न परिवार है, अकेला लड़का उनके परिवार का। और जो लड़के की हाइट थी 6 फुट के आसपास, गोरा चिट्टा सुंदर बड़ा स्मार्ट लड़का, जैन परिवार का। 300 से 400 करोड़ रुपए का कारोबार उनका, अकेला लड़का। दिल्ली का सबसे अच्छे स्कूलों में से एक मॉडल स्कूल गिना जाता है, 12 खंबा रोड, अगर आपने किसी ने नाम सुना हो तो। सबसे महंगा स्कूलों में से एक है, उसमें पढ़ा था। वो आकर के बोले, वीरे जी हम बर्बाद हो गए, मेरा मित्र बिल्कुल एक एंजाइटी में आ चुका, बिल्कुल बेड पर है, वो ना बोलता ना करता। मतलब हुआ क्या? बोला जी उनका एक लड़का है, वो मुसलमान बन गया। मेरा आपसे 2 प्रश्न है, क्या वो तलवार के जोर पर मुसलमान बना होगा? दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, संपन्न परिवार की बात कर रहा हूँ। क्या तलवार के बल पर हुआ? नहीं। पैसे के लालच में हुआ होगा? नहीं। फिर क्यों हुआ? ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग किसने की है मालूम? उनकी लोहे की कारोबार है काफी बड़ा। लोहे के कारोबार में उनके यहाँ पर एक काम करने वाला मुस्लिम लड़का जो मजदूरी का काम करता है, उसने अपने मालिक के बेटे के दिमाग को बदल करके रख दिया। अभी हम जिस चर्चा पे जा रहे हैं वो सुनना। एक मुस्लिम लड़का भी अपने मन के अंदर इस भाव को लेकर के चल रहा है कि मुझे 10 लोगों को मुस्लिम बनाना है। आज धैर्य से उत्तर देना, हमने और आप में से कितनों के अंदर सुबह से शाम तक किसी से मिलते समय ये भाव मन में रहता है कि मुझे इसे आर्य समाजी बनाना है? ये बात हाँ या ना करो आराम से, जल्दी मत करो। रहता है क्या? नहीं। हमारे मन में ये तो रहता, अगली बार देखो भाई मेरी बात करना तो मजाक उड़ाना ना गुस्सा मानना, 2 चीजों को कहता हूँ। लेकिन हम आर्य समाज के व्यवहार को जी रहे, मैं भी उसी जीवन को जीता हूँ, आप भी उसी जीवन को जीते हैं। साल भर हमारे दिमाग में ये बात तो रह जाती है, अगली बार मुझे इस समाज में उसको प्रधान नहीं बनने देना। अगली बार बन के तो देखे। ये बात बिल्कुल नहीं रहती कि मुझे इसको आर्य समाजी बनाना है। और जब तक ये बात मुझे सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते बात करते मेरे दिमाग में नहीं रहेगी ना, तब तक आर्य समाज बढ़ेगा नहीं। क्योंकि आर्य समाज को बढ़ाने के लिए बाहर से लोग आने वाले नहीं। किसने बढ़ाना है? केवल और केवल मैंने और आपने बढ़ाना है। उस लड़के को दिमाग इतना बदल करके रख दिया, वो कहता है कि मुझे अब किसी की भी नहीं सुननी, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। ये मेरे पिताजी ने इनको जबरदस्ती कह दिया कि आपसे मिलने आ जाए, मैं आ गया। मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। मैं हिंदू धर्म को पढ़ चुका, मैं जैन धर्म को पढ़ चुका हूँ और मैं मुस्लिम बन गया हूँ। मैं अब बदलूंगा नहीं। इसलिए आप समय अपना बेकार करेंगे। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कभी कभी मर्यादा आदमी को बोलने नहीं देती। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठे तो चर्चा तो करेंगे ना। अगर थोड़ा समय लगाना चाहो तो लगाओ भाई, क्योंकि नौजवान लड़का फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग का छात्र है, 19 साल का लड़का है। आप झगड़ा करके तो नहीं उसको बदल सकते, उसका दिमाग बदल सकते। आने वाला समय तलवारों के युद्ध का नहीं है, मस्तिष्क के युद्ध का है। जिस बात पर मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको, वहीं आप अभी पहुंचने अपने आप पहुंच जाएंगे। क्या कारण? बातों बातों में उसने बहुत सारी बातें कही, जितना संभव हो सकता था सामान्य वार्तालाप में उसका मैंने समाधान किया। उनके साथ जो सज्जन आए थे वो कट्टर सनातनी थे, लेकिन आर्य समाज को बहुत अच्छी तरह जानते थे, आर्य समाज का सम्मान करते थे, लेकिन डरते थे कि लोग मुझे आर्य समाजी कहने लगेंगे तो समाज में मेरा बहिष्कार न हो जाए, इसलिए करते नहीं थे। बाद में वो मेरे से बोले, विनय जी देखो, या तो ये मुस्लिम बनेगा या ये आर्य समाजी बनेगा, ये हिंदू नहीं रह पाएगा। या तो इससे अच्छा है कि ये मुझे गुस्सा तो बहुत है, नालायक तो क्या हिंदू नहीं है क्या? ठीक है, लेकिन चलिए अब उसने क्या कहा। मैंने लोगों से पूछा कि ये जैन साधु नंगे क्यों रहते हैं? 10 प्रश्नों में से एक था। तो मेरे को ये उत्तर दिया, बड़े पवित्र हैं, उन्होंने बड़ा अध्ययन किया है, उनकी बड़ी आत्मा पवित्र है, वो जीवन में कोई गलत काम नहीं करते हैं। और बातों बातों में एक जैन मुनि जी से मिलने गए थे, जिनसे उन्होंने कहा कि इनका खून सफेद होता है। उसको वो बात पकड़ में आ गई। उसने घर में आके आकर के बोला,
आप किसी नागे जैन साधु का खून निकाल के दिखा दो, अगर सफेद होगा तो मैं जीवन भर जैनी साधु बन के रहूंगा, मैं मुस्लिम नहीं बनूंगा। अब करवाओ, अब करो, कौन काटे, कौन दिखाए? आज का नौजवान झूठ के बल पर तैयार नहीं किसी बात को मानने के लिए। सत्य उसके सामने रखी कोई नहीं रहा, झूठ मानने के लिए तैयार नहीं है। सत्य परोसने वाले अपने घर में बैठे, ये सत्य परोसने वाले है ही नहीं बाजार में मौजूद। हम शांत हैं, हम क्यों बोले? लोग बुरा मान जाएंगे, लो जी आर्य समाज ही तो विरोध करते हैं, इसलिए आर्य समाज तो शांत हो गया। झूठ परोसने वाले झूठ परोस रहे हैं। मेरे और आपके घर का नौजवान झूठ को मानने को तैयार नहीं, सत्य उसको पता नहीं, इसलिए माफ करना, आगे आने वाले समय में ना तलवारें चलाने की जरूरत होगी, ना ही पैसा बांटने की जरूरत होगी। पढ़ा लिखा हमारा हिंदू नौजवान अपने आप ही बदलेगा, आपके हाथ में नहीं है। 2 घंटे वार्तालाप करके इंग्लिश के सत्यार प्रकाश दी, बाद में 1-2 बार प्रश्नोत्तर हुए, कुछ उसका लेवल डाउन आया, और लेवल डाउन तब और ज्यादा आया जब उसने 14वें समोल्लास के प्रश्न अपने उस लड़के से जाकर के किए, और उस लड़के ने उसके मौलवी को मिलवाया, उससे करे जाकर के, तब जाकर के वो लड़का अब ये कहता है कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं मुस्लिम नहीं बनूंगा। अपन अभी वो हिंदू, अभी भी हिंदू बनने के लिए वो तैयार पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जो उसने देखा है बचपन से, जो बचपन से उसने देखा है, उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं आपसे इस घटना को क्यों सुनाया मालूम? आपको मैंने इस घटना को इसलिए सुनाया क्योंकि आपको भी मालूम नहीं कि आपके बच्चे कहां जा रहे हैं। आंखें बंद करके आराम से मेरी बात पे विचार कर लेना, आपको भी मालूम नहीं। हमें ये तो मालूम है मेरे सोने चांदी का आज क्या रेट है। क्यों बहन जी, आज सोना कितना रेट का है? पता बताओगे? सबको पता 80,000 के आसपास, सबको पता। मार्केट डाउन हो रही है या मार्केट, क्यों भाई साहब ईमानदार से बताओ, हर गुजराती को मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? आज मार्केट गिर गया, अरे मार्केट गिर गया भाई, अच्छा आज मार्केट चढ़ गए, गिर गए, सबको मालूम है, सबको मालूम है। मेरी वहां के प्लॉट का रेट क्या है, मेरी वहां की जमीन का रेट क्या है, मेरे यहाँ फ्लैट का रेट क्या है, आज यूएस की करेंसी का रेट क्या, डॉलर की, सबको मालूम है, लाइफ टाइम मालूम है। मेरा बेटा कहां जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या बातें करता है, क्या विचार उसके मन के अंदर चल रहे हैं, मुझे और आपको मालूम नहीं। ये आज पूरे हिंदू समाज की परिस्थिति बन चुकी है। ये एक बड़ी सच्चाई है जिसको जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें, शायद तभी परिवर्तन करने की परिस्थिति में आ जाएंगे। इसलिए दूसरा मेरे जो आपसे कहना है, दूसरा बिंदु, अपने बच्चों को अपना मित्र बनाइए आज से ही। अगर आज से आपने अपने बच्चों को अपने साथ बैठा करके अपनी चर्चाओं के साथ में, उनके साथ में करने की कोशिश नहीं की, तो संभवतः डॉक्टर काले जी का बेटा आज उनको छोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आते। उनके मन में वो भाव है क्योंकि इन्होंने पैदा किए हैं। ये मैं आपके अकेले के लिए नहीं बोल रहा, माफ करना, ये किसी व्यक्ति के लिए कही जा रही बातें नहीं है। हम एक समग्र समाज की बात करते हैं। आज पूरा हिंदू समाज इस दंश को सह रहा है। मजारों पर भीड़ है, मंदिरों में जाने वाले नहीं है, गांव गवान के छोटे मंदिरों में जाने वाले, बड़ों की छोड़ दी, जिनकी बड़ी मान्यताएं प्रसिद्ध कर दी गई और पैसा चढ़ाने में सब कुछ मिलता, उनकी छोड़ दीजिए आप। इसलिए मेरा दूसरा जो निवेदन है आपसे, अभी हम बात कर रहे हैं आर्य समाज के जिम्मेदार अधिकारी वर्ग की, केवल बात करें जो यहाँ पर बैठे, अभी हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को अपना मित्र बनाने की आज से तैयारी कीजिए। तो कैसे होगी? अगर मैं संध्या करूंगा तो मेरा बेटा देखेगा कि मेरे पिताजी संध्या करते हैं। अगर मैं घर में यज्ञ करूंगा तो ही मेरा बेटा जानेगा कि हमारे घर में यज्ञ होता है। और अगर मैं बैठ करके सत्यार्थ प्रकाश या दूसरे ग्रंथ पढ़ूंगा तो ही मेरा बेटा जानेगा कि सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ पढ़ने चाहिए। अगर मैं खुद बिल्कुल ना पढ़ूं और मैं बच्चों को कहूं तुम भी जाया करो, आर्य समाज पढ़ा करो, हवन किया करो, संध्या किया करो, ये किया करो, वो किया करो, बोलो जी हाँ, ये करेंगे कि नहीं कोई? तो बंधुओं, आज जो बिल्कुल यथार्थ की चर्चा, हम उसी पे सीमित रहेंगे। आज हम बाहरी बहुत लंबे थोड़ी बातों पर नहीं जाएंगे। तो पहले सत्र में लंच के बाद सत्र चर्चा होगी बाहरी दुनिया के लिए क्या हमने अभी करना है 200वीं जयंती पर। इस भोजन से पहले की जो चर्चा है वो है अपने लिए, क्योंकि मैंने तैयारी करनी है बाहर निकलने की, और मेरी तैयारी में जो चीजें सहायक ये हैं, इसलिए अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी वार्तालाप आगे बढ़ाइए।
हमारी अपने बच्चों के साथ वार्तालाप बिल्कुल खत्म हो चुकी। हमारी का मतलब मैं एक को नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कितने लोग ऐसे हैं भाई जो अपने बच्चों के साथ शाम को भोजन के समय इकट्ठे बैठ जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। भाई जो हैं उनके बच्चे भी सौभाग्यशाली और आप भी। और वहां थोड़ी सी चर्चा किसकी करोगे मालूम आपको? किसकी करोगे चर्चा? उनसे जो आप पढ़ोगे ना उसी की चर्चा होगी। जो आप पढ़ोगे नहीं उसकी चर्चा उनसे हो ही नहीं पाएगी। इसलिए पहले जो मैंने आपसे स्वाध्याय की बात की है, जब आप उसको कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली जब आप बैठेंगे बात करेंगे तो आप कहेंगे ही चर्चा, यार आज ये पढ़ा, ये देखा, ये सुना, ये जाना है, बड़ा अच्छा लगा, स्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। ऐसे ही बातें आगे तक अगली पीढ़ी को जाएंगी। इसलिए मेरा दूसरा जो सबसे बड़ा निवेदन है, अपने बच्चों को अपना मित्र बनाइए। आपके बच्चों को, यानी जितने लोग यहाँ बैठे अभी मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। प्रधान जी तो बहुत अच्छे हैं, पर प्रधान जी का बेटा जो है वो तो फलानी जगह पे जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है नहीं पढ़ा करके। एक जगह का उदाहरण देता हूं, डॉक्टर की दुकान है, बड़ा भारी क्लिनिक है, उनका बेटा जो है वो दूसरे अस्पताल में इलाज करवाने जाता है। सोचना जरा क्या होगा? जिसको पता लगेगा वो कहेगा, अरे भाई साहब क्या बात करते हो, उनका बेटा तो हमारे यहाँ पे इलाज कराता, उनका क्लिनिक अच्छा कैसे हो गया? बात समझेगी नहीं भैया? अगर हमारा आर्य समाज अच्छा है तो मेरा बेटा दूसरी जगह क्यों जाएगा? इसलिए अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखिए। उनको आज प्रेम से और प्यार से आराम से समझा दीजिएगा, मेरी विरासत अकेली धन संपत्ति की नहीं है, मेरी विरासत धन और विचारों की दोनों की है, और दोनों एक साथ जाएंगी, अलग अलग नहीं जाएंगी। इस बात को मजबूती से अपने परिवारों में आराम से बताते। हमारे दादाजी कभी गुस्से में कहा करते थे, अगर ये काम नहीं करेगा तो अपनी ये घर है ना मस्जिद को दान कर दूंगा। सारे चुपचाप दिवाली पे इकट्ठे हो जाया करते थे। बोले जब दिवाली पूजन होता था, पुराने जमाने की बात करता हूँ, डरा के भी करना पड़ता है, छोटे बच्चों को डराना भी पड़ता है। अभी वो छोटे नहीं रह गए, आपके तो सब बड़े। मैं इनके परिवार में गया हूँ भाई साहब के, गुजरात में जाकर के देखा, अच्छा लगा तो आपको चर्चा कर रहा हूँ, व्यक्ति के कारण से नहीं कर रहा। इनके सारे परिवार में सारे बेटे सारी बहुएं पूरी तरह से आर्य समाज को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, पूरी जबरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारा धर्म सिद्धांत सब कुछ जो कुछ है वो यही है और कुछ नहीं। कमजोरी मत छोड़ना। इसलिए दूसरा निवेदन मेरा 200वीं जयंती के अवसर पर यह है, आर्य समाज के सब परिवारों को अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ करके चलना। उसका तरीका बताता हूँ क्या करना आपने। उसका तरीका यह है, जब आर्य समाज के सत्संग लगने शुरू होना तो उनके अंदर जो आगे की सीटें हैं ना, आगे वाली, ये बच्चों के लिए आरक्षित कर दो, उससे पीछे वाली नौजवानों के लिए आरक्षित कर दो, उससे पीछे वाली बहुओं के लिए आरक्षित कर दो। खड़ी खड़ी रहे, खाली पड़ी रहे। बोले जी ये तो बच्चों के लिए नहीं आ रहे हमारी, हम क्या करें? उसके बाद बैठना शुरू करो। मैंने आज क्यों बैठाया? महिलाओं को आगे लाना आज आपके संगठन की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। इसलिए महाराज सभा का जब भी अधिवेशन हो उस समय महिलाओं के लिए पर्याप्त फ्रंट का स्थान सम्मान से उनको दीजिए। और ये देखिए भाई, महिलाओं की संख्या आस्ता आपसे डबल ना हो जाए तो बोलना। इसलिए ऐसे ही नौजवानों के लिए, ऐसे ही महिलाओं के लिए और ऐसे ही बच्चों के लिए अपने आप आर्य समाज ग्रो करेगा, एक एक करके अपने आप। ये छोटे स्टेप हैं, आप जब लेंगे परिणाम अपने आप ही एकदम से आ जाएगा। हमें यजमान बनते समय भी एक कदम पीछे बैठना है और उसको कहां बैठाना है? आगे। अब तुम दो आहुति, मेरे को बड़ा लाभ मिल लिया, मैंने बहुत आहुति दे ली, अब मैंने नहीं देनी भैया। अब कौन देगा आहुति? मेरा पोता देगा, मेरा बेटा देगा, मेरी बहू देगी, यही आहुति देंगे। मैं पीछे बैठ करके देखूंगा, टोको मत। ये क्या कर रही है? सीधी आंगली से हाथ पकड़ो, ये पकड़ो, कुछ नहीं। 2 बार, 2, 3 बार, 4 बार बाद में ठीक हो जाएगी। ये टोकने की आदतों ने भी हमारे बहुत बहु बेटों को अपनी समाज से अलग किया है। अरे क्या कर रही है? ठीक कर। वो पीछे उधर बैठा है, वो उधर देख नहीं रहा, उसको दिख नहीं रहा, फिर भी बोल रहा है ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसे हाथ पकड़ो, जैसे ट्रेनिंग कॉलेज चल रहा है। भैया माफ करना, अगर हम बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, छोटी छोटी आदतें हमें खुद की बदलनी पड़ेंगी इस समय, और कोई बदलेगा नहीं। इसलिए आज दूसरी चर्चा में मैंने आपसे निवेदन किया, व्यवहार में 3 चीजें हैं खुद के जीवन की। मैं नहीं कहता रोजाना आप यज्ञ करें ही करें, बहुत अच्छा है, कर सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। आपके लिए है, मेरे लिए थोड़ी है।
लेकिन संध्या का नियम तो आज से ही बना करके जाए। संध्या का छूटी हुई है ना, वो अब नहीं छूटेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जिस परिवार में